ये अमेरिका में जो डेवलपमेंट हुआ है, राष्ट्रपति ट्रंप ने स्टील और एल्यूमिनियम इंपोर्ट्स पे 25% टैरिफ का जो ऑर्डर साइन किया है, कितना नेगेटिव है हमारे मार्केट्स के लिए? देखिए, गुड मॉर्निंग नेहा पहले तो। और वो साइन किया है 25% टैरिफ लगाने का स्टील और एल्यूमिनियम पे। ये डेफिनेटली नेगेटिव है, दो लिहाज से नेगेटिव है। एक तो ये कि उन्होंने इस बार दिखाया कि जो कह रहे हैं वो करके भी दिखा सकते हैं, लेकिन नहीं तो पहले एक बार ये इमेज बन गई थी कि वो कहते तो है कि इतना लगाऊंगा उतना लगाऊंगा, लगाते नहीं है। टैरिफ को या छोटा मोटा लगाकर छोड़ देते हैं, लगाया और वापस ले लेते हैं। तो इस बार उन्होंने बड़ा और दमदार वाला टैरिफ लगाया है। पहली चीज तो ये। दूसरी बात है कि बोलते ही 1-2 दिन में ही लगा दिया है। तो ये दो बड़ी नेगेटिव है जो ट्रंप साहब के स्टेटमेंट से आई है या साइन करने से आई है। अब ऐसा नहीं है कि ये पता नहीं था। आपको पता ही है कि परसों जो अमेरिकी बाजार रात को 450 पॉइंट डाउ पर घटे थे, 250-300 पॉइंट आपका नेस्डेक घटा था। उसके पीछे कारण यही था कि ये टैरिफ की बात हो रही थी। तो कुछ हद तक बाजार को अंदाजा था कि टैरिफ आने वाली है, लेकिन इतनी जल्दी और उतनी की उतनी आ जाएगी ये अंदाजा नहीं था। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा वो एक रिएक्शन तो होगा मार्केट पर, इसमें कोई डाउट नहीं कि टैरिफ वॉर को लेकर जो डर है वो फिर से बाजार में बढ़ता हुआ दिखेगा। ये बड़ी समस्या है इस वक्त की। तो मुझे लगता है कि अब रिएक्शन बाजार कितना देते हैं। कई बार ये होता है ना कि भाई इवेंट के पहले रिएक्शन बाद में होता है, इवेंट के बाद में रिएक्शन थोड़ा कम होता है। तो रिएक्शन थोड़ा कम भले ही हो सकता है क्योंकि ये चीज का अंदाजा था, लेकिन इसमें कोई डाउट नहीं कि अब टैरिफ वॉर को लेकर ट्रंप साहब को लोग ज्यादा सीरियसली लेंगे और ये मानेंगे कि वो किसी भी हद तक जा सकते हैं और टैरिफ लगा सकते हैं। अब इसमें देखने वाली चीज सबसे जो इम्पोर्टेंट है यहाँ वो ये कि लगा तो दिया है उन्होंने इस बार अक्रॉस कंट्रीज लगाया, मतलब इसमें किसी देश को छोड़ा नहीं है। ऐसा नहीं कि किसी पर्टिकुलर देश पे लगाया हो। नो डाउट ज्यादा फर्क कनाडा, मैक्सिको, एशियन कंट्रीज जो एक्सपोर्ट करते हैं उन पर पड़ेगा, लेकिन उन्होंने लगाया अक्रॉस बोर्ड सब पर है। सो आई थिंक इसका रिएक्शन देखना इंपॉर्टेंट होगा कि इमीडिएटली क्या अगर किसी दो देशों के बीच में लग रहा है तब तो वो बातचीत करके हटा दें। अब वापस इनको कम करना या हटाना हो तो खाली ट्रंप साहब के हाथ में, क्योंकि बहुत सारे देशों पे एक साथ लगाए, इसलिए इसके इफेक्ट्स देखने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। लेकिन ये मामला सीरियस तो है, इसमें कोई डाउट नहीं। ठीक है। सर, ये तो आपने समझा दिया, लेकिन हमारे मार्केट्स में आज क्या करना है सर? निफ्टी, बैंक निफ्टी कल जैसा प्रदर्शन था, उसके बाद क्या कोई संभलने का स्कोप है? कौन सी सपोर्ट और रेजिस्टेंस रेंज पे हमें नजर रखनी है? देखिए, मामला तो ढीला ढाला है। एक्चुअली देखा जाए तो ठीक है, थोड़े से यूएस मार्केट मजबूती के साथ बंद हुए, वो एक रिलीज की बात है। लेकिन आजकल हम कहाँ यूएस मार्केट के दम पर चल रहे हैं। ठीक है, करेंसी कल थोड़ी रिकवर हुई थी हमारी निचले स्तर से, लेकिन हमारे बाजार में कोई खास रिकवरी दिखा नहीं पाए। सो और दूसरा एक मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में कल जिस तरह से मार पड़ी है वो थोड़ी अनएक्सपेक्टेड थी। सबसे बड़ी समस्या मार्केट में इस वक्त क्या है वो ये कि किसी भी अच्छी खबर पर बाजार चल रही है। मसलन आज देखिए, आज एक अच्छी खबर है, दब जाती है, बात नहीं करते, क्योंकि आज जैसे आरबीआई जो ओएमओ कर रहा है उन्होंने 20,000 करोड़ के बजाय 40,000 करोड़ का ओएमओ कर दिया है। यानी कि सिस्टम में लिक्विडिटी चाहिए तो आरबीआई आगे चलकर देने को तैयार है, राइट। लेकिन वही वाली बात है कि इस वक्त मूड बाजार का बिगड़ा हुआ, तो अच्छी खबर पर खरीदारी आने के बजाय उछाल में बिकवाली हो रही है। ऐसे में मुझे लगता है 23,200 23,300 आज के लिए सपोर्ट का काम करेगा और ऊपरी स्तरों पर 23,500 23,600 की रेंज है जो आपके लिए रुकावट के तौर पर देखी जा सकती है। अब आइए जहाँ तक बैंक निफ्टी का सवाल है, वैसे कंपैरेटिवली बैंक निफ्टी के लिए खबर अच्छी है। बैंक निफ्टी कल घटा भी कम था। उम्मीद है कि ओएमओ की साइज बढ़ने के बाद बैंक निफ्टी थोड़ा सा खुद को और निफ्टी को सपोर्ट देने की कोशिश करे। ऐसे में 49,500 49,700 ये बैंक निफ्टी के लिए सपोर्ट जोन है और ऊपर के लेवल पे 50,350 50,550 तक जाने का एक अटेम्प्ट बैंक निफ्टी करना चाहिए। जी, ऑलराइट, थैंक यू सर बताने के लिए कि आज किस तरह के मार्केट कंडीशंस हैं और कहाँ कमाई का मौका हो सकता है।